Dear viewers, kindly subscribe our channel for more videos. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने असर्टिव सेंटेंसेस की नरेशन की थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दो sentences in which some questions or facts are asked are called इंट्रोगेटिव sentences। ऐसे फ़िक्रे जिनमें सवालात पूछे जाते हैं या हकीकत के बारे में कुछ पूछा होता है, इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, ही सेड हु आर यू, उसने कहा तुम कौन हो, सवाल पूछा ना इसमें। शी सेड विल यू हेल्प मी, उसने कहा क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसमें भी ये लड़की सवाल पूछ रही है, यानी सवालिया फ़िक्रे जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन के लिए ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए। सेड और सेड टू को हमने आस्क्ड और इंक्वायर्ड टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेड और सेड टू की जगह हमें आस्क्ड और इंक्वायर्ड टू लगाना है। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ़ और वेदर का यूज़ करना है। हम इसमें सिर्फ इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। विच, हु, व्हेन, वाई, व्हाट, अगर ये लफ्ज़ आ जाते हैं रिपोर्टेड पार्ट के स्टार्ट पे तो हमने इफ़ नहीं लगाना, वेदर भी नहीं लगाना, यानी कुछ भी नहीं लगाना उसकी जगह। ये इफ़ और वेदर लगाने की टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है विच, हु, व्हेन, वाई, व्हाट अगर आ जाते हैं तो हम इफ़ नहीं लगाएंगे। और सेकंड है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन रिपोर्टेड पार्ट। अगर रिपोर्टेड पार्ट में वर्ब आ जाता है सिंपल हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, तो हम इफ़ यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें इफ़ यूज़ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन के दौरान हमें एक और बात भी याद रखनी है इन रूल्स के अलावा। रिपोर्टेड पार्ट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर देना है, इसे भी सवालिया फ़िक्रा नहीं रखना, ठीक है। अब हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं और ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हमने इनको अप्लाई करना है सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। सेड टू को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड और इंक्वायर्ड टू, ठीक है। व्हाट यहाँ पर मौजूद है रिपोर्टेड पार्ट में तो हमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के कुछ भी नहीं लगाना। और आर यू डूइंग ये हमारे पास सवालिया फ़िक्रा है ना, इस सवालिया फ़िक्रे को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। ही सेड टू हिम, ही आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम कुछ नहीं लगा रहे, व्हाट सेम का सेम आ जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैंडल करना है। हिम की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो है ही के साथ हम वाज लगा रहे हैं, वाज डूइंग। ये हमारे पास था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया है। सेंटेंस देख लें, ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। अब देखें मैंने इसको सवालिया फ़िक्रा नहीं रखा, अब इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द मैन सेड मे आई कम इन। सेड की जगह हम आस्क लगाते हैं, द मैन आस्क्ड। अब देखें यहाँ पर व्हाट, वाई, व्हेन मौजूद नहीं है तो हम यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ मे आई कम इन, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने इस आदमी के मुताबिक चेंज करना है, आदमी के लिए हम ही लगाते हैं ना। इफ़ ही माइट कम इन, जब मैंने आपको तब्दीलियाँ बताई थी तब बताया था कि मे को हमने माइट में कन्वर्ट कर देना है, सो इसलिए मैंने माइट यूज़ किया यहाँ पर और बाकी फ़िक्रे को सादा में तब्दील कर दिया। थर्ड सेंटेंस, ही सेड टू मी वाई आर यू लेट। अब देखें यहाँ पर वाई मौजूद है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने कुछ भी नहीं लगाना यहाँ, ठीक है। सेड टू को हटाकर हम लगा देते हैं आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हमने सिंपल में कन्वर्ट करना है ना। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैंडल कर रहे हैं, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है आई, इस एम आर को हटाकर हम वाज यूज़ कर रहे हैं, वाज, आई वाज लेट। अब इसको मैंने सवालिया फ़िक्रा नहीं बनाया, सवालिया अगर बनाना होता तो वाज को आई से पहले लगाते, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट भी ले आते हैं ना जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें
सिंपल कन्वर्ट कर दिया गया है, सिंपल फिक्रा बना दिया गया है। सेंटेंस नंबर 4, ही सेड टू मी कैन यू ओपन द बिग डोर, ही आस्क्ड मी इफ। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैंडल कर रहे हैं। आई कुड ओपन द बिग डोर। इसमें जो मैंने तब्दीलियाँ की हैं वो देख लें। सेड टू को हटाकर मैंने आस्क यूज़ किया, कैन को हटाकर कुड में कन्वर्ट कर दिया और बाकी फिक्रे को सादा में तब्दील कर दिया। सादा फिक्रा यानी असर्टिव सेंटेंस इसका बना दिया। लास्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। डू हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, इसको हमने लेकर जाना है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में जब सादा फिक्रा बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जब इनएक्टिव और इंट्रोक्टिव बनाते हैं तो डिड यूज़ करते हैं, साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हमने इसको सादा फिक्रा में कन्वर्ट करना है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर WH वाले सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स नहीं है, वाई वैन वगैरह कुछ भी नहीं है। यू को हमने आई में कन्वर्ट कर देना है इसके अकॉर्डिंग। आई टू एक्सरसाइज डेली। देख लें क्या क्या तब्दील किया। सेड टू हटाकर आस्क लगाया है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ यूज़ किया है, डू डज को हटाकर हमने सिंपल पास्ट इंडेफिनेट में इसको कन्वर्ट कर दिया जिसमें जो सेकंड फॉर्म थी वो यूज़ की है। आज हमने इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की नरेशन भी कर ली है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। फर्स्ट 2 टाइप्स हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।